जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने नियली को देखा कि नियली जल्दबाजी में ये जियोन और श्याओजिंगर के ड्रेसिंग रूम में आ गया था और उन दोनों ने क्योंकि ठीक से कपड़े नहीं पहने थे इसलिए नियली शर्माने लगा था। ये देखकर श्याओजिंगर तो शर्मा ही जाती है, लेकिन ये जियोन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपने पावर्स का यूज करते हुए नियली को कमरे से बाहर निकाल देती है और डांट कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए हुए अंदर आने की। ये जियोन गुस्सा करते हुए कहती है कि ये नियली हमेशा ऐसी ही चीजें करता है, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। श्याओजिंगर ये जियोन को शांत करते हुए समझाती है कि नियली सिर्फ हमारे बारे में चिंतित है, जिस वजह से वो यहाँ ऐसे चला आया, उसकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी। ये जियोन श्याओजिंगर से कहती है कि अभी तुम उसकी वाइफ नहीं बनी हो जो अभी से उसकी बातों को सही साबित करने लगी हो। ये देखकर श्याओजिंगर फिर से शर्मा जाती है क्योंकि नियली से शादी वो अब कर पाएगी। उसे ये सब सोचकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगती है कि क्या मैं सच में नियली के काबिल भी हूँ। ये जियोन अब श्याओजिंगर को देखकर सोचती है कि भले ही श्याओजिंगर एक गुस्से वाली लड़की थी, लेकिन हर इंसान प्यार में पड़ने के बाद शांत स्वभाव का हो ही जाता है। श्याओजिंगर ही नियली से शादी करने के काबिल है और मैं जो कि सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ, मुझ पर कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें मुझे पूरा करना होगा। वहीं हम नियली को देखते हैं जो बाहर लेटा हुआ ड्रेसिंग रूम के अंदर के दृश्य के बारे में सोच ही रहा था और हंसकर कह रहा था कि ऐसे दृश्य के लिए अगर मुझे थोड़ी मार भी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। वो बहुत खुश था और अब वो पिछले जन्म के बारे में सोचता है कि पिछले जन्म में उसका और ये जियोन के बीच का रिश्ता जीवन और मृत्यु का सामना कर रहा था, जिस वजह से पिछले जन्म में उनकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो पाई और वो कभी एक नहीं हो पाए। लेकिन रिबॉर्न होने के बाद मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। अब फिर वो श्याओजिंगर के बारे में सोचता है कि पिछले जन्म में उसके और श्याओजिंगर के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस लाइफ में उसकी जान बचाने के बाद नियति ने हम दोनों को फिर से करीब ला दिया है। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और वो फिर सोचता है कि जिसका अभी सोल्यूशन ना हो उसे सोचना नहीं चाहिए, इसको हम भविष्य में देखेंगे। अब फिर हम ये जियोन को देखते हैं जो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर सीधे नियली के पास जाने लगती है और नियली के पास जाकर नियली जब उसे हेलो कहता है तो ये जियोन उसे कहती है तुम मेरे मेंशन में और ज्यादा नहीं रह सकते हो, कल दोपहर को तुम यहाँ से चले जाना। नियली इसका रीजन पूछता है जिस पर ये जियोन उसे बताती है कि वो स्नो विंड फैमिली की डॉटर है और तुम एक आउटसाइडर हो जो अभी मेरे आंगन में खड़े हो। ये नोबल फैमिली के लिए बहुत दुख की बात है और अगर बाहर के लोगों को पता चलेगा कि एक आउटसाइडर नोबल फैमिली की लड़की के साथ एक आंगन में खड़ा है तो नोबल फैमिली की बहुत बदनामी होगी। नियली ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और वो ये कहने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पापा तो पर एग्री कर गए हैं हमारी शादी के लिए, तो अब क्या प्रॉब्लम है। इस पर ये जियोन कहती है कि पापा भले ही एग्री कर गए हो लेकिन मैंने एग्री नहीं किया है। 10,000 एरे फॉर्मेशन बनकर रेडी हो गया है और अब तुम्हारे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। अब तुम मेरे परमिशन के बिना इधर उधर नहीं घूम सकते हो और अब तुम यहाँ भी नहीं आ सकते हो। नियली को ये सब समझ नहीं आ रहा था और वो पास जाकर ये जियोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये जियोन को छूते ही उसे झटका लगता है और ये झटका ये जियोन ने ही उसे दिया था। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पास आने का हक नहीं है। नियली उसे समझाता भी है कि वो अभी केयरलेस हो गया था जिस वजह से वो बिना नॉक किए हुए ड्रेसिंग रूम में घुस गया था, लेकिन उसकी कोई इंटेंशंस नहीं थी। ये जियोन उसे कहती है कि इस सब का वास्ता उस बात से नहीं है, मैं बस अब तुम्हारे बारे में जान गई हूँ कि तुम ये हैंड से अलग नहीं हो, तुम मेरे प्रति सिंसियर भी नहीं हो। तुमने बस मुझे स्टेपिंग स्टोन यानी एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है और तुम मुझे चढ़कर सिटी लॉर्ड की पोजीशन तक जाना चाहते हो। मुझसे शादी करके तुम्हारे पास सिटी लॉर्ड की पोजीशन आ जाएगी और इसलिए तुम शुरुआत से ये सब ट्रैप रच रहे हो। ये सुनकर नियली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियोन उसके बारे में ऐसा सोचेगी। नियली उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सिटी लॉर्ड की पोजीशन चाहिए। ये जियोन उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि जो पोजीशन तुम हासिल करना चाहते हो वो हमारी फैमिली की ही श्रेष्ठ पोजीशन है और वो पोजीशन मेरे एंसेस्टर्स द्वारा कई सदियों से प्रोटेक्ट होती हुई आई है और अब ताइनहिन फैमिली का एक कमीना आकर उसको ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी वो नियली को कमीना बोल रही थी और साथ ही वो नियली को उसकी फैमिली के बारे में भी याद दिला रही थी कि उसकी फैमिली एक गरीब फैमिली है जिसका स्नोबर्न फैमिली के साथ कभी रिश्ता नहीं हो सकता, हम कभी एक दुनिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। नियली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये जियोन अब ये सब क्यों कह रही है। ऐसा लगता है मानो ये जियोन से सब मजबूरी में कह रही हो, लेकिन अभी ये जियोन ने कहा वो सब एकदम सही था। वो अब खुद भी सोचने लगता है कि वो एक गरीब बच्चा है जो छोटी सी फैमिली से है, टाइन फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो भला ये सोच भी कैसे सकता है कि वो स्नोबर्न फैमिली की बेटी से शादी करने के लायक है। अब वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और अब ये जियोन उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है और कहती है कि अगर तुम तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो मैं गार्ड से कहकर तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगी। नियली अब दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये जियोन उसे रोककर उसका सामान ले जाने के लिए कहती है, जिस पर नियली कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरे यहाँ कुछ नहीं था। सिटी लॉर्ड के इस रेजिडेंस पर तुम्हारे अलावा मुझे और किसी चीज की चिंता नहीं है। ये सुनकर ये जियोन को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड
नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो नियली से कुछ नहीं कहती और नियली दुखी होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये सीन काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है क्योंकि शुरुआत से अब तक हमने जो नियली और येजियून के रिश्ते को देखा है वो टूटने वाला है। अब नियली जब वहाँ से चला जाता है तो ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।